उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से खबर आ रही है, जहां काशी क्षेत्र के भाजपा अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने डाक बंगले में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के क्षेत्र में आने की जानकारी देते हुए उन्हें निर्देशित किया कि वे सब कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर पूरी ऊर्जा के साथ काम करें। इसके बाद वे सीधे रैली स्थल TDPG कॉलेज के ग्राउंड पर पहुंचे और सभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पत्रकारों से बात उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जौनपुर में TD कॉलेज के ग्राउंड में आ रहे हैं, जिसमें 16 सांगठनिक जिलों के 29,000 बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जिसमें हम सबको उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जौनपुर ही क्यों चुना गया है, तो उन्होंने कहा कि जौनपुर से जो आवाज उठती है वह प्रत्येक जिले में जाती है। इसके पूर्व भी जौनपुर के TD कॉलेज में सभा हुई थी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आई थी और सन 2022 में भी शुभ ही होगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। किसानों को मां भारती के रूप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूजा जाता है, लेकिन किसी को विपक्षी को समझ नहीं आता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है, पार्टी दूसरे स्थान पर है तथा हम अंतिम है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो दीपक की तरह सत्य है। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र देव भव के रूप में काम करता है, अपना कोई अहम नहीं रखता है। 27 नवंबर को इस TD कॉलेज के मैदान में काशी क्षेत्र के 16 सांगठनिक जिले के लगभग 29,000 बूथ अध्यक्षों के इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और जिसमें हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। देश के अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री के दायित्व में हैं, उनका हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कितने जिलों से लोग आने वाले हैं, कार्यकर्ता आने वाले हैं? 16 सांगठनिक जिले के 29,000 से ऊपर बूथ अध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 17 के चुनाव से पहले ठीक इसी जगह पर अमित शाह ने भी रैली की थी, संवाद किया था। यहाँ पर 17 में भारी बहुमत से सरकार बनी थी। क्या इन्हीं सारे फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए वापस इसी मैदान को चुना गया है? नहीं, हम लोग 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते और ये कार्यक्रम जौनपुर में होना है, तो जौनपुर का संगठन चिन्हित करता है कि कार्यक्रम कहाँ रखा जाए। और निश्चित रूप से 2017 का यहाँ देश के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने हम सब कार्यकर्ताओं को उद्बोधन और संबोधन किया था, तो हम सब के लिए शुभ रहा। तो आगामी आने वाला 2022 भी हमारे लिए शुभ ही शुभ है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि जौनपुर से जो आवाज़ उठती है वो पूर्वांचल के एक एक ज़िले में जाती है। तो जौनपुर की इस आवाज़ को और जोरदार और मजबूत करने के लिए पुनः इसी फील्ड पर देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। किसान और बैकफुट क्यों होगी सरकार? किसान भारत को भारतीय जनता पार्टी माँ भारती के रूप में पूजती है। मैंने और हम सब ने जिस संकल्प के साथ इस देश की सेवा करने का हमारा नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ता सोचते हैं, उसमें नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है और सेल्फ हम लास्ट हैं। तो बैक फुट पर कुछ आने की बात नहीं है। बात यह है कि हम कोई चीज़ समझाने का प्रयास किए और एक ऐसी चीज़, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ समझाने का प्रयास किए जो दीपक की तरह सत्य है। लेकिन अगर किसी हमारे एक पार्ट को किसी को नहीं समझ में आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्र देव भव के लिए काम करता है। उसके लिए अपना कोई अहम, अपना कोई ईगो नहीं है। माँ भारती के सम्मान पे आँच ना आवे, हम सब एक बने रहें, इस निमित्त किसानों के लिए एक बड़ा कार्य भारतीय जनता